जज्बात पर काबू पाना और जज्बातियत के बजाय मैच्योरिटी से काम लेना, ये शख्सियत में कितना इजाफा करता है, उसके वक़ार में कितना इजाफा होता है। ये जज्बाती मैच्योरिटी आखिर हासिल कैसे की जाती है? तालीम तो नहीं दी जाती इसकी, ज़ाहिर है ये आपका हालात जो है वो सिखा भी देते हैं। और बाज़ औक़ात जब आप मुश्किल में होते हैं और आप नहीं सीख पा रहे होते तो आप काउंसलिंग करते हैं, आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं। प्रोफेशनल हेल्प हमेशा बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने सोचा कि जो लोग नहीं जा पा रहे होते उनको हमारे प्रोग्राम के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू प्रोफेशनल हेल्प दी जा सके। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी साइकोलॉजिस्ट वजीहा ज़फ़र। अब वजीहा ज़रा बताइएगा कि जज्बात पर काबू पाना, अक्सर औक़ात हम देख रहे होते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करना हमेशा बहुत मुश्किल हो रहा होता है। कुछ लोग बहुत गलत बात भी कर देते हैं, बहुत गलत कोई काम भी कर जाते होते हैं। क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या टेक्निक्स होती हैं कि हम खुद पर काबू पा सकें और अपनी एंगर मैनेजमेंट खुद कर सकें, और इमोशनल मैच्योरिटी किस तरह से अपने अंदर लाई जा सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इमोशनल आपने जैसे एंगर मैनेजमेंट, दो चीज़ें, एंगर मैनेजमेंट और इमोशनल मैच्योरिटी, राइट। पहले आपने एंगर मैनेजमेंट की बात की है, तो हम सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, जैसे एंगर का आता है, किसी दूसरे में देखें या अपने में देखें तो हम कंट्रोल की बात शुरू कर देते हैं। गुस्से को हम इतना बुरा इमोशन समझते हैं कि हम अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको बुरा इंसान कंसिडर कर लेते हैं, और अगर हम खुद कर रहे हैं तो अपने आप को भी हम बाद में गिल्ट में डालते हैं, राइट। लेकिन इमोशन में एंगर का जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इमोशन है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ये समझें कि आपको एंगर आ किस बात पे रहा है। फॉर एग्जांपल एक फीलिंग की बात करते हैं, अगर मुझे भूख लगी है और मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, ठीक है, और मैं हर एक से लड़ रही हूँ और मैं काम नहीं सही करी, राइट। अब मुझे गिल्ट होगा, राइट। लेकिन मैं ये नहीं देखूँगी कि मैं कुछ खा लूँ, राइट। मैं अपनी वो हंगर जो प्राइमरी हमारा एक वो होता है ना, हम खा लें या कुछ। अच्छा, दूसरा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको घर में कोई इशू फेस कर रहे हैं आप, राइट। आप रेदर देन के पहले अपने डायरेक्ट इमोशन पे आएँ, आप पहले ये देखें कि इशू क्या है, क्योंकि बेसिकली इमोशंस जो होते हैं वो मैसेंजर का काम करते हैं, वो आपकी बॉडी में अलार्म का काम करते हैं कि देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग। आप इमोशन को जितना कंट्रोल करते हैं वो आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स ले आता है। बीपी के इशू देखिए, कुछ लोग बोलते नहीं है, गुस्सा अंदर ही दबाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, वो या तो आपके अंदर रहेगा या तो आप उसको एक्सटर्नलाइज करेंगे। अब वो आपने कंट्रोल अगर कर लिया, बिल्कुल दबा लिया, सप्रेस कर दिया, तो आपको बीपी के इशू हो जाएंगे, आप लोगों में उठना बैठना छोड़ देंगे, आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी में खाली मसले हैं, और आप हर चीज़ को अपने ऊपर लेना शुरू कर देंगे। वजह फिर इसको मैनेज किस तरह से करें? मैनेज करना भी तो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर आप कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें वैलिड भी हैं, लेकिन मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है? अच्छा, ये जो मैंने बताया, जब ये फाइंड आउट कर लेंगे फिर मैनेजमेंट इजी हो जाती है। फिर आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ मैं इस पे ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्यों फैक्टर्स के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत हद तक रोल प्ले होता है फैक्टर्स का। अब मैनेजमेंट ये है कि सबसे पहली मैनेजमेंट में चीज़ आती है कि आप प्रायोरिटाइज करना शुरू करें, राइट। आपको क्या क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं, ट्रिगर्स लिखना शुरू करें। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, ठीक है। आप अपने ट्रिगर्स लिखना शुरू करें। जब आपको गुस्सा आए तो थोड़ा डिस्टेंस कर लें उस पर्सन से, उस सिचुएशन से, उस इवेंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि डेफिनेटली मैं जैसे आपसे ब्रेक में बात करती कि मुझे भी एंगर के इश्यूज़ रहते हैं और मैं भी उसके ऊपर काम करती हूँ, और एंगर को नहीं हम ख़त्म कर सकते, उसकी मैनेजमेंट पे हम काम करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो डिस्टेंस करती हूँ, पूरी जो सिचुएशन है उसको देखती हूँ कि उसमें मुझे क्या चीज़ ट्रिगर करी है और उसमें क्या चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, सोल्यूशन पे नहीं जाते ना, तो तब एंगर बर्स्ट आउट होता है, जब आप हेल्पलेस होते हैं। तो मैंने नोट किया है कि मैंने जब से सोल्यूशंस पे काम करना शुरू किया है, मेरे बर्स्ट आउट या मेरे ट्रिगर्स मुझे उस तरह से नहीं करते इवेंट से लोग। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने इमोशंस के ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर आए। अच्छा, इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है? वही मैनेजमेंट में है। इमोशनल मैच्योरिटी होती है, इसकी दो डेफिनेशंस हैं। एक ये कि आप अपने और दूसरों के इमोशंस को समझें, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करें और उनको सॉल्यूशंस में लेके आएं। और दूसरी डेफिनेशन ये होती है जो मुझे बहुत पसंद है और जिसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत चेंज किया है, कि आप अपने गुस्से को मीनिंग दें, आप अपने गुस्से को कोई पर्पस दें। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मीनिंग दिया कि ये मेरा ये गुस्सा मुझे ये एक मैसेज दे रहा है मेरे बारे में, जैसे मुझे अगर अपनी मदर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे फादर पे आ रहा है, मुझे दोस्त पे आ रहा है, तो मैं मदर से देखूंगी मुझे बचपन से क्या चीज़ है जो ट्रिगर करती आ रही है अपनी मदर के बारे में। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें अपने गुस्से के अंदर। हम गुस्से में ये क्या करते हैं, हम गुस्से में ब्लेम जब कर रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो गुस्सा और बढ़ा होता है। आप जब जितना ब्लेम करेंगे, जितना क्रिटिसाइज़ करेंगे अगले को, जितना दूसरे पे चीज़ें डालेंगे, उतना ज़्यादा आपका गुस्सा बढ़ेगा। आप क्या करें, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, आप उसमें पूरा रोल, क्योंकि हमारा कंट्रोल खुद पे है,
गुस्सा तब अनकंट्रोलेबल होता है जब आप माइंड में ये सोचते हैं हम दूसरे को कैसे कंट्रोल करें, दूसरे को अपने मुताबिक कैसे करें, और जो हम फील करें हम दूसरे को कैसे समझाएं। ठीक है, परसेप्शन हमारी ये होती है। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में परसेप्शन को चेंज कर देते हैं। आप ये देखते हैं कि मेरी अंदर क्या कमियां हैं। ठीक है, अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो मैं हैंडल नहीं कर सका और उसमें मुझे गुस्सा आया, उसकी रीज़न मेरे अंदर कोई कमी थी जो मैं सोल्यूशन नहीं निकाल सका। रिसर्च भी कहती है कि जितना आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं आपकी एंगर मैनेजमेंट उतनी ही अच्छी होती है। अच्छा, साइकोलॉजिकली एंगर मैनेजमेंट पे बात करें तो मेडिटेशन बहुत कॉमन है। जो लोग सुबह उठते ही मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर कामनेस और पीस ज़्यादा होता है। उसके बनस्बत जो लोग सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ किया, कॉल्स पे लग गए और टीवी ऑन कर लिया, राइट, बहुत सारे लोग इस टाइम अपने से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं भी इन्हीं लोगों में से थी, इन्हीं चीज़ों में से थी। बट अब मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं एफर्मेशंस माइंड में लाती हूँ। मैं ये नहीं कि पूरा दिन का प्लान पहले एकदम ले आऊँ, क्योंकि आपका माइंड आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रूटीन में आता है। हम उठते क्या कहते हैं, पहली कॉल इधर करनी है, काम ऑफिस जाते ये करना, आप माइंड को एकदम ही रश में कर देते हैं। तो प्रॉब्लम्स एक तो जब आप सोने लगें तब, और जब सो के उठें तब, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका ब्रेन हिप्नोसिस या हिप्नोटिक स्टेट में होता है और जो आप सोचते हैं वो डायरेक्ट आपके बिहेवियर में आता है। अच्छा, लेकिन कभी कभी गुस्सा करना भी तो पड़ता है ना, कि ना करें अगर गुस्सा तो परसेप्शन बन जाती है कि ये बहुत वीक है ये। तो गुस्सा करना आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल और आपके परसेप्शन को भी हिट तो करता है। अरे स्ट्रॉन्ग करता है। एंगर आपके पर्सोना को स्ट्रॉन्ग करता है। वो फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि आप जो भी बात कर रहे हैं, जो कि किसी को बुली करना, क्रिटिसाइज, और वो बस स्माइल कर रहा है, सप्रेस वो, और दूसरी तरफ एक वो इंसान जो कि बाउंड्रीज बना रहा है। अगर आपको ऐसी बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही हर्ट करने वाली है या इलॉजिकल सी है और आप उस पर बाउंड्री, वो पर्सन जो बाउंड्रीज बना रहा है, आपको उसका पर्सोना स्ट्रॉन्ग लगेगा और आप कनेक्ट कर सकेंगे। सॉफ्ट, आप जितने सॉफ्ट होते हैं लोग आपके साथ उतने ही ज़्यादा आपको वीक कंसीडर करते हैं और आप पे अटैक करते हैं। जो एंगर है, देखिए एंगर स्ट्रॉन्ग और जितने भी इमोशंस हैं ना उनको लीड करता है। अगर आपके अंदर एंगर का इमोशन नहीं है एक बैलेंस वे में या एक सर्टेन वे में, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाकी इमोशंस ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप असर्टिव नहीं होंगे, आपको नो कहना नहीं आएगा, आपको अपनी वर्थ बनानी नहीं आएगी, आप सारे काम कर रहे होंगे और फिर भी लोग जो है आपकी तभी तारीफ़ करेंगे जब आप काम करेंगे। जब आप एक ना कर देंगे 10 काम में से वो लोग आपको ताने देंगे। सो मैं अपनी एक पर्सनल वो एक्सपीरियंस भी ये उसके हिसाब से भी कह रही हूँ। दूसरा साइकोलॉजी भी यही कहती है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ये बहुत क्लियर है, रिसर्चेस भी क्लियर है। बाउंड्रीज के ऊपर आप हर जगह आर्टिकल्स देख रहे होते हैं, लोग इंस्टा पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बाउंड्रीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आप फीमेल की पर्सनालिटी देखें, पहले ज़माने में बहुत डिफरेंट होती थी, सबमिसिव सी होती थी और जो चीज़ें थी उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग चलना, राइट। अब आप देखिए फीमेल की भी पर्सनालिटी, राइट, मैं एक बैलेंस में कह रही हूँ, जो घर को, काम को, अपनी पर्सनालिटी को प्रॉपर एक मैनेज करके चलती हैं। मतलब ये नहीं है कि अपने आप को छोड़ दिया। बिकॉज देखिए जो लोग सॉफ्ट होते हैं ना उनके अंदर गिल्ट का आंसर ज़्यादा होता है, उनको गिल्ट में डालना आसान होता है। उनको लगता है कि हमने ही सब कुछ करना है, उनको लगता है कि हमारे पे ही सारे प्रेशर हैं। लेकिन वो इंसान जिसके अंदर गुस्से का एलिमेंट होता है ना, उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता होती है, सेल्फ केयर पता होती है। वो इंसान, अच्छा गुस्सा भी जो आपने बताया ना कि जिसको गुस्सा नहीं आता वो फ्रस्ट्रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो अपने अंदर ही दबा रहा है, राइट। तो उससे क्या होता है कि उसकी पर्सनालिटी वीक होती है, वो फ्रस्ट्रेट रहता है, तो उसको लाइफ का पर्पस नहीं समझ आता। उसको लगता है आई जस्ट हैव टू फॉलो, मुझे बस फॉलो करना है लोगों को। जो गुस्सा करने वाला इंसान होता है उसको पता होता है मुझे कहाँ लीड करना है, कहाँ फॉलो करना है। तो एक बैलेंस पर्सनालिटी रहती है, लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं और वो पर्सन खुद भी हैप्पीनेस और पीस में रहता है। अच्छा वजह, कभी कभी ऐसे होता है कि एक ही सिचुएशन होती है, आज सिचुएशन हुई तो आपने गुस्सा नहीं किया, कल सिचुएशन वो हुई तो आपने वही गुस्सा कर दिया। यानी एक दिन जुमला सामने आया तो गुस्सा नहीं किया, वही जुमला दोबारा इस्तेमाल हो, नेक्स्ट डे आपने गुस्सा कर दिया। फिर कहते हैं नहीं थका हुआ था, खाना नहीं खाया था इसलिए गुस्सा किया। गुस्से को जस्टिफाई करते हैं, क्या ये नॉर्मल है? अच्छा, ये हेल्दी नहीं होता है, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। वाई? बिकॉज स्पेशली ऑफिस में आप बात करें या पार्टनर के साथ बात करें या बच्चों के साथ बात करें, कोई भी डिज़र्व नहीं करता कि आपको भूख लगी और वो आपके हिस्से का गुस्सा लें, ठीक है, क्योंकि आपने उन पे इम्पोज कर दिया। वो उनको गुस्सा आएगा, वो दूसरे को ये नहीं कह सकते कि मेरे हस्बैंड ने या मुझे ऑफिस में एक बंदे ने, बॉस ने गुस्सा किया, राइट। द पॉइंट इज़ आप वो गुस्से की साइकिल फिर बना रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोगों के ऊपर। तो इस तरह के गुस्से को आपको अपने तक ही रखना पड़ता है, आपको स्पेस देनी पड़ती है और आपको दूसरे को पंचिंग बैग नहीं बनाना होता है। अमूमन लोग इन रीजंस की बेस पे, या बॉस ने डांटा तो घर आके बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया, या अपने उनके पेरेंट्स ने बचपन में कुछ किया तो वो जब खुद पेरेंट्स बने तो अपने बच्चों पे निकाल दिया। रीज़न भी कि ये चीज़ें बिल्कुल भी इमोशनल मैच्योरिटी में नहीं आती हैं।
इमोशनल मैच्योर इंसान, यही चीज़ जो मैच्योरिटी की बात कर रहे थे, उसको पता होता है कि कहाँ पे लॉजिकली मुझे गुस्सा करना है, कहाँ पे गुस्से की ज़रूरत है। ये जो इलॉजिकल गुस्सा है ना, जिसमें आप जस्ट आपके साथ कोई पर्सनलाइज बेस पे, कस्टमाइज बेस पे आपके माइंड में एक पैटर्न बना रहे होते हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता और यही बेसिकली गुस्से की गलत फॉर्म भी होती है। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए।